कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। स्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 34वीं गाथा में कहते हैं, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोगित्वा दातमेव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने में ही सत प्रशस्त मोक्ष सुख को अभिलाषित्वाद अभिलाषा करने से अभिष्ट अपने प्रिय पदार्थ का ज्ञापकत्वतः जनाने वाला होने से तथा स्वयं हित अपने आप अपने हित में प्रयोगत्वात् प्रवृत्त होने से आत्मा एव आत्मा ही आत्मनः गुरु अपना गुरु है। प्रश्न आया, गुरु कौन है? जब यह प्रश्न है तो इसके अनेकानेक समाधान हैं, अनेकानेक उत्तर हैं। मां बच्चे की पहली गुरु है, पिता बच्चे का विशिष्ट गुरु है, शिक्षक बच्चे का भविष्य निर्माता गुरु है। ऐसे कदम कदम पर जिनसे हमें सीख मिलती है, उन्हें हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया। जो सिखा दे, जो सही रास्ता दिखा दे, वो गुरु। एक मुस्लिम फकीर हुआ, हसन जिसका नाम। उससे पूछा गया, आपके गुरु कौन है? उसने कहा, एक हो तो गिनाओ। मेरे तो बहुत गुरु। बहुत में कितने? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे? नहीं नहीं नहीं, इसकी संख्या तो बहुत है। 30-32 तो मैं अभी यूं गिना दूं। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कितने गुरु, आखिर 2-4 गुरु के नाम तो बताओ। बोले, पहला गुरु मेरा एक चोर है। पूछने वाले को लगा कि मैं किसी संत सन्यासी से मिल रहा हूं या फिर किसी चोर का साक्षात्कार हो गया। अरे जिसका गुरु चोर हो तो समझ जाओ कि वह व्यक्ति भी चोर है। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हकीकत में गुरु चोर है तो ये भी चोरों में महारत हासिल करने वाला सरदार ही होगा। तो हसन से पूछने वाले ने कहा कि यदि चोर गुरु है तो आपने चोर को गुरु क्यों बनाया? क्या दूसरा कोई साहूकार, कोई अच्छा व्यक्ति चोर? अरे चोर से अच्छा कोई मुझे मिला ही नहीं।
बोले आपको विस्तार में बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। बोले हुआ ये कि एक रात मैं किसी नगर में पहुंचना तो मुझे शाम को ही था, लेकिन दूरी इतनी थी कि रात हो गई, और रात भी आधी रात हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, आवाज थी तो सिर्फ कुत्ते को भौंकने की, और कुत्ते पीछे पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत है। मैं अपने आप को कुत्तों से बचाता हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने मुझे देखा, एकदम से सहम गया। मैंने कहा कि डरो मत, मैं एक साधु हूं और तुम्हारे इस नगर में शाम पहुंचना था, नहीं पहुंच पाया, बहुत विलंब हो गया है, पर आ गया हूं तो मुझे मेरा कोई भक्त दिखाई नहीं देता है, कोई शिष्य दिखाई नहीं देता है। समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर रैन बसेरा करूं। कोई अच्छा सा पता हो, कोई अच्छा सा स्थान हो तो मुझे बता दो, रात वहां रुक जाऊंगा। चोर ने कहा कि यदि आपको इतराज ना हो तो मेरी झोपड़ी है, मैं अकेला ही हूं, आप उसमें रह सकते हो। लेकिन भाई पहले ये तो बता, तू है कौन जो अपना घर मुझे दे रहा, अकेला रह रहा है, खुद जा रहा है, कह रहा मेरी झोपड़ी में रुक जाओ। मैं हुआ कौन, इससे आपको क्या लेना देना। लेकिन बता तो भाई कि मैं जिसके घर में रुक रहा हूं उसका परिचय ले लूं और फिर रुक जाऊं। जैसे मैंने बताया, मैं एक साधु हूं और मैं रैन बसेरा चाहता हूं, रुकना चाहता हूं। अब तू बता दे कौन है। उसने कहा मैं चोर हूं। तो हसन कहता है कि मुझे दुनिया में पहली बार इतना ईमानदार चोर दिखा कि चोर होने के बाद कह रहा कि मैं चोर हूं, इससे कोई डर ही नहीं है। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति इतना ईमानदार है उसके घर में ठहर जाने में कोई तकलीफ नहीं है, और मैं उसके घर मेहमान हो गया। चोर मुझे घर में अपनी झोपड़ी में छोड़ करके चला गया चोरी करने। सुबह लौट करके आया, मैं उस समय जाग गया था, परमात्मा के ध्यान में था। उसकी आहट से मेरा ध्यान टूटा। मैंने कहा और भाई आ गए? बोले हाँ। जिस काम से गए थे कुछ मिला? बोले नहीं, कुछ नहीं मिला। बोले फिर क्या, आज रात फिर ट्राई करेंगे? हसन को लगा कि इसको तो जरा भी निराशा नहीं है, आज रात फिर ट्राई करेंगे। तो हसन ने कहा कि भाई मेरा मन है कि मैं कुछ दिन तेरे घर में रुकूं। बोले रहो आराम से, घर किसका, किसी का नहीं है। आज मैं रहता हूं, कल दूसरा रहेगा, कल दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा, ये तो सब चलता रहता है, इसलिए आप रहो। लगा इतना ज्यादा निष्प्रह अपने घर से, चोरी करने का कुछ नहीं मिला, बोलता आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, ट्राई अगेन। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हसन कहता है मैं महीने भर उसके घर रहा, रोज वो जाता खाली हाथ आता, मैं पूछता, कहता कोई बात नहीं कल मिलेगा। रोज जाता खाली हाथ आता, मैं पूछता, वो कहता कोई बात नहीं कल मिलेगा। ऐसा करते करते 30 दिन निकल गए। 30वें दिन वो अच्छा खासा माल लेकर के आ गया। बोले मैंने कहा था ना कि कल मिलेगा, ये देखो इतना ले आया कि अब मैं साल भर भी चोरी ना करूं तो भी मेरा काम चल जाए। हसन ने कहा कि मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा मेरे भाई आज से तू मेरा गुरु हुआ। मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूं, परमात्मा की इबादत करता हूं, परमात्मा का ध्यान करता हूं, और एक दिन यदि वो दिखाई ना दे तो मैं बेचैन हो जाता हूं। कहता कि गाय का परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है। मुझे चोर ने सिखा दिया कि चोरी करने वाला चोर यदि आज माल नहीं मिलता है तो कहता कल नहीं मिलता तो परसों। बिल्कुल निश्चिंत है, जब तक मेरे भीतर इतना धैर्य उससे मिलने का नहीं आएगा तब से उससे मिलन नहीं हो पाएगा। और मैंने पहला गुरु चोर को बना लिया। सुनने वाले की जिज्ञासा बढ़ गई कि आपका दूसरा गुरु कौन है? बोले दूसरा गुरु सुनोगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। बोले अटपटा तो पहले में भी लगा था, लेकिन
किस्सा बड़ा मजेदार है। बताओ तुम्हारा दूसरा गुरु कौन है? अरे बोले मत पूछो भाई, आप अपने गुरु का नाम छुपा रहे हो। पता है गुरु का नाम छुपाने का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, मुझे छुपाने की बात नहीं, मैं तो तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई फायदा नहीं। हसन से उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको तो दूसरे गुरु का नाम बताना पड़ेगा। चलो आप दूसरे के बाद में तीसरा नहीं पूछूंगा, मैं अभी से आपको बोलता हूं, बस दूसरा गुरु बता दो। उसे कह दी तू ऐसा कह रहा है तो चल दूसरे का नाम में सुन ले। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता। अब तो पूछने वाले को लगा कि यार ये आदमी या तो पूरी तरह से पागल है या मुझे पागल कर देगा। क्या कुत्ता गुरु है? बोले हाँ। अरे कुत्ता भी किसी का गुरु होता है? बोले हाँ, होता नहीं होता पर मेरा तो है। पर कुत्ता गुरु कैसा हो गया? बोले एक दिन मैं नदी किनारे बैठ कर के खुदा की इबादत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बैठा था नदी किनारे, और मेरा मन कह रहा था कि परमात्मा परमात्मा संसार में कुछ नहीं होता, खुदा वुदा कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे भ्रम में था। एक कुत्ता पानी पीने आया। बोले फिर? उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मोड़ा और नीचे देखता है कि कुत्ते को पानी के अंदर कुत्ता दिखाई दिया। पानी के अंदर कुत्ता दिखाई दिया। बोले फिर? कुत्ते को लगा कि ये पहले से कम वक्त मेरे स्थान पर कैसे आ गया जहां पानी पीने आया। कुत्ता वहां से हटा और 4 कदम आगे खिसक करके गया, और फिर पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह टिकाया तो कुत्ता फिर वहां आ गया। ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। कुत्ते का क्रोध बढ़ गया। उसने और थोड़ा आगे 4 कदम बढ़ाए और वहां का जाकर पानी पीने की कोशिश की तो कुत्ता वहां भी आ गया। उसे लगा ये क्या पागलपन है। हसन ने कहा मैं कुत्ते को देखता रहा और कुत्ता कुत्ते को देखता रहा, और वो 4-4 कदम करके बहुत दूर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बहुत दूर चला गया। अब तो कुत्ते को गुस्सा आया, और गुस्सा आने के साथ वो जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ता देखता है कि जितने जोर से बाहर वाला कुत्ता भौंक रहा है उतने जोर से भीतर वाला कुत्ता भौंक रहा है। इस कुत्ते ने अपना मुंह बिगाड़ा, जितना मुंह इसने बिगाड़ा उससे उतना ही मुंह उसने बिगाड़ लिया। अब इसको तो बाहर वाले कुत्ते का क्रोध बढ़ रहा था, और बाहर वाला कुत्ता देख रहा था कि भीतर वाले कुत्ते का भी क्रोध बढ़ रहा है। अब तो बाहर वाले कुत्ते ने सोचा कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। ये बाहर तो आएगा नहीं क्योंकि दुम दुबा करके पहले से भीतर बैठा है। अब मैं भीतर जाकर के इसे मजा चखाता हूं। और हसन कहता है वो कुत्ता क्रोध में आकर के पानी में कूद जाता है, और जैसे ही कूदता है कुत्ता कुत्ते में मिल जाता है। बस मैंने कुत्ते के पानी से बाहर निकलने का इंतजार किया और कुत्ते को गुरु बना लिया कि जिस सत्य से मैं अभी तक बहुत दूर था, वो पानी में दिखने वाला कुत्ता कोई दूसरा कुत्ता नहीं, बाहर वाले कुत्ते का प्रतिबिंब था। और ये धरती पे परमात्मा जो कहा जाता है वो परमात्मा और कोई नहीं, मेरी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। बस मेरे अपने आप में डुबकी लगा दे और मैं उसे हासिल हो गया, उसे प्राप्त कर गया। ये कहानी कितनी सत्य है, कहां तक सत्य है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस कहानियों में बड़ा रहस्य है। परमात्मा हमारी आत्मा का ही प्रतिबिंब है जो हमें हर जगह दिखलाई देता है। बस छलांग लगाने की देरी है। जिस दिन छलांग लगा दोगे आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएगा। वो दो पृथक पृथक है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं। साथियों, गुरु कौन? यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। तो पहला गुरु तो वह है जो हमारी आत्मा का परिचय कराए कि तुझे शरीर से हटकर आत्म तत्व को जानना है।
शरीर को तूने जाना है, शरीर को तूने पहचाना है, लेकिन शरीर नहीं, इसके अंदर भी कुछ है। उसे जाने बिना इस संसार से जाना मत। उसे जाने बिना चला गया तो तेरा यहां आना निरर्थक हो जाएगा। 3 परत हैं। पहली परत है शरीर की, जिससे हर व्यक्ति वाकिफ है। इसी को तो देखते हैं हम। दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं खिनगे। ऊपर की परत देख रहे हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक दिखाई दे रही है। इस शरीर से सब लोग परिचित हैं। इस शरीर को सब लोग संभालते हैं। इस शरीर का सभी लोग ख्याल रखते हैं। ऊपरी परत है, पर जो ऊपरी परत होती है ना, वो फेंकने के लायक होती है। आपने कभी सब्जी सुधारी हो क्या? सुधारी कि नहीं सुधारी? हाँ, सुधारना ही बोलना है ना। सब्जी सुधारना, सब्जी बनाना, सब्जी काटना मत बोलना। जैन परंपरा में काटना शब्द निषिद्ध है। ये हमारी परंपरा का असंसदीय शब्द है। इसलिए हम चौकों में, हम घरों में ये नहीं कहते कि ककड़ी काट दे। हम कहते हैं ककड़ी सवार दो, ककड़ी सुधार दो, ककड़ी बना दो, लौकी सुधार दो, लौकी संवार दो, टमाटर संवार दो, ऐसा बोला जाता है। ये बोलने के अहिंसक लोगों के शब्द भी अहिंसक होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।